दूसरी पुतली चित्रलेखा सिंहासन से निकल के भोज को राजा विक्रम और बेताल की कहानी सुनाने लगती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार खेलते खेलते एक पहाड़ पर जा पहुंचे और देखा एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु की तपस्या में कोई बाधा ना आए इसलिए साधु को प्रणाम करके वो लौटने लगे। तभी साधु ने विक्रमादित्य को आवाज़ दिया और प्रसन्न होकर उन्हें एक फल देते हुए कहा, जो भी इस फल को खाएगा तेजस्वी और यशस्वी पुत्र प्राप्त करेगा। फल लेके जब राजा विक्रम लौट रहे थे तब उनकी नज़र कुएं के पास खड़ी एक महिला के ऊपर पड़ी जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। विक्रम ने उसे बचाया और आत्महत्या का कारण पूछा। महिला ने बताया उसकी कई लड़कियां हैं पर पुत्र एक भी नहीं, इसलिए उसका पति उसे नाराज होकर झगड़ा और मारपीट करता था, इसीलिए तंग आकर वो आत्महत्या करने जा रही थी। राजा विक्रमादित्य ने साधु वाला फल उसे देते हुए कहा, अगर तुम्हारा पति ये फल खाएगा तो इस बार उसे पुत्र ही होगा। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण विक्रम के पास आया और उसने वही फल राजा को भेंट किया। विक्रम स्त्री की चरित्रहीनता पर दुखी हुए। विक्रम ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। विक्रम की पत्नी भी चरित्रहीन थी और नगर के कोतवाल से प्रेम करती थी। नगर कोतवाल एक वेश्या के प्रेम में पागल था और उसे वो फल दे दिया। वेश्या ने सोचा उसका पुत्र लाख यशस्वी हो, उसे सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकती। उसने सोचा इस फल को खाने का असली अधिकारी राजा विक्रमादित्य है, क्योंकि अगर उनका पुत्र उन्हीं की तरह सामर्थ्य और यशस्वी होगा तो प्रजा की देखरेख अच्छे से कर पाएगा। ये सोच के उसने विक्रमादित्य को वो फल भेंट किया। फल को देख के विक्रमादित्य हैरान रह गए और पूछताछ करने के बाद पता चला उनकी पत्नी और कोतवाल का अवैध संबंध था। ये जानने के बाद वो बहुत दुखी होकर राज्य छोड़कर चले गए और कठिन तपस्या करने लगे। विक्रमादित्य की यह दशा देख के देवराज इंद्र ने देवलोक से उनकी राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली देव भेज दिया। कुछ दिनों के बाद विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे तब उस देव ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अपना परिचय देने के लिए विक्रमादित्य ने उससे युद्ध किया और पराजित किया। पराजित होने के बाद देव मान गया कि यही विक्रमादित्य हैं और उन्हें बताया कि उनका एक पिछले जन्म का शत्रु उन्हें मारने के लिए यहाँ आ पहुँचा है। ये कहने के बाद वह राजा से अनुमति लेके वहाँ से चला गया। विक्रमादित्य लौटकर अपना राजपाट अच्छे से संभालने लगे। कुछ दिनों के बाद दरबार में एक योगी आया और विक्रम को एक दिव्य फल दिया और बदले में उसने विक्रम से सहायता मांगी। विक्रम झट से तैयार हो गए और उसके साथ चल पड़े। वो दोनों स्मशान में पहुंचे तो योगी ने बताया कि सिद्धि के लिए उसे बेताल की जरूरत है। उसने विक्रम से अनुरोध किया कि पेड़ पर लटकते बेताल को उतारकर उनके पास लाए। विक्रम उस पेड़ से बेताल को जितनी बार उतारकर कंधे पर लादने की कोशिश करते उतनी बार बेताल उड़ जाता और पेड़ पर लटक जाता। ऐसा 26 बार हुआ और हर बार बेताल रास्ते में विक्रम को एक कहानी सुनाता। 25वीं बार बेताल ने विक्रम को बताया, जिस योगी ने विक्रम को उसे लाने भेजा है वो धोखेबाज है। आज वह विक्रम की बलि दे देगा जब विक्रम देवी के सामने सर झुकाएगा। राजा की बलि से ही उसकी सिद्धि पूरी हो सकती है। उन्होंने बेताल को धन्यवाद दिया और उसे लाद कर योगी के पास आए। योगी उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुआ और विक्रम से देवी के चरणों में सिर झुकाने को कहा। विक्रम ने योगी को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। जब योगी ने अपना सर देवी के चरणों में झुकाया, विक्रम ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। देवी बलि पाकर प्रसन्न हुई और उन्होंने विक्रम को 2 बेताल सेवक दिया। उन्होंने कहा कि स्मरण करते ही ये दोनों बेताल विक्रम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। विक्रम देवी का आशीष पाकर आनंद पूर्वक वापस महल लौटे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अच्छी स्टोरीज जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।